कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी पूरे देश की सदियों पुरानी कहानी कैसे बयां कर सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए 13 फरवरी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये तारीख भारत के इतिहास के बारे में क्या-क्या बताती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जिसमें भारत के अतीत की कई झलकियां दिखती हैं। साम्राज्यों के बनने और बिखरने से लेकर एक आधुनिक राष्ट्र के जन्म तक की कहानी, सब कुछ इसमें है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य के उस दौर से जब वो संकट में था। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ और फिर एक नए राष्ट्र के जन्म से लेकर आज के आधुनिक भारत की चुनौतियों तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के उस दौर से जब वो अंदर और बाहर, मतलब दोनों तरफ से बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था। देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक ही तारीख 13 फरवरी हमें एक महान साम्राज्य के पतन की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। 1713 में जहांदार शाह की हत्या ने यह साफ कर दिया कि सल्तनत के अंदर ही कितनी कलह है, सत्ता का संघर्ष उसे खोखला कर रहा है। और फिर ठीक 26 साल बाद 1739 में करनाल की लड़ाई ने दिखाया कि साम्राज्य अब बाहरी हमलों के सामने भी कितना कमजोर पड़ चुका था। तो एक तरफ मुगलों का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ भारत में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी। चलिए अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस दौर में जब ब्रिटिश प्रभाव फैल रहा था। यहाँ पर सत्ता का पलड़ा कैसे बदल रहा था ये बिल्कुल साफ नजर आता है। 1788 में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलना दिखाता है कि जवाबदेही की मांग उठ रही थी। वहीं 1856 में अवध पर कब्जा करना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दबदबे का एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे भारत की स्वतंत्रता की भावना भी जाग रही थी। और ये वो दौर था जब नए राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण हो रहा था। इसी दौर में एक ऐसी आवाज भी उभरी जिसे आज भी पूरा देश भारत कोकिला के नाम से जानता है और प्यार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू की, जिनका जन्म 13 फरवरी को ही हुआ था। वो एक कवयित्री भी थी और एक स्वतंत्रता सेनानी भी, जिनकी कलम और आवाज ने लाखों लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। और फिर आता है एक और बहुत ही अहम साल, 1931। इसी दिन 13 फरवरी को नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया। अब ये सिर्फ एक शहर को बदलने की बात नहीं थी, ये एक आधुनिक भारतीय राष्ट्र की पहचान को गढ़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। आज़ादी के बाद भारत ने एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू की। अब हम उस दौर की कुछ खास उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं जो दिखाती हैं कि ये नया राष्ट्र कैसे और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ये स्लाइड दिखाती है कि आज़ाद भारत की तरक्की किसी एक दिशा में नहीं थी। देखिए 1948 में गांधी जी का शांति के लिए वो ऐतिहासिक अनशन, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए नौसेना की बढ़ती ताकत, कला का सम्मान हो रहा था, खेल में जीत मिल रही थी और आर्थिक विकास भी हो रहा था। यानी हर मोर्चे पर देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन तरक्की की कहानी हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। 13 फरवरी की तारीख हमें 21वीं सदी की एक दुखद हकीकत की भी याद दिलाती है। साल था 2010। पुणे में शाम का वक्त था और एक प्रार्थना स्थल के पास मौजूद एक बेकरी को निशाना बनाया गया। इस घटना ने एक शांतिपूर्ण शाम को आतंक के खौफ में बदल दिया। इस हमले में कुल 662 लोग हताहत हुए, कुछ की जान गई, कई घायल हुए। ये संख्या हमें उस त्रासदी की मानवीय कीमत की याद दिलाती है, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तो एक साम्राज्य के पतन से लेकर एक नए राष्ट्र के उदय तक, और आधुनिक भारत की बड़ी बड़ी उपलब्धियों से लेकर उसकी दर्दनाक त्रासदियों तक, 13 फरवरी की कहानी असल में भारत की अपनी कहानी है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, किसी एक दिन का इतिहास एक राष्ट्र की पूरी यात्रा के बारे में आखिर क्या बताता है? शायद यही कि कैसे एक राष्ट्र बनता है, बदलता है और हर चुनौती का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहता है।